सलाम मसनून, आदाब। महफिल उर्दू के यूट्यूब चैनल पर हम आपका इस्तकबाल करते हैं और आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, जैसा कि हमने 5000 क्वेश्चन की 5000 सवालात की उर्दू मॉक टेस्ट सीरीज़ शुरू की थी, तो उसी का आज ये पार्ट 2 यानी वीडियो नंबर 2 है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर आप उर्दू के किसी भी इम्तहान की, किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की या फिर BA, MA, PhD वगैरह की तैयारी करना चाहते हैं तो आप इससे इस्तेफ़ादा हासिल कर सकते हैं, क्योंकि हम उस लेवल के क्वेश्चन आपको करा रहे हैं कि शुरू से लेकर आखिर तक आप उर्दू में किसी भी इम्तहान में बैठ सकते हैं और ये क्वेश्चन आपके सामने ज़रूर आएंगे। तो बने ही रहिए वीडियो में। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, क्योंकि ये आपके काम आने वाला है। जिन लोगों ने अभी तक इस वीडियो का पार्ट 1 नहीं देखा तो वो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, सारी चीज़ें वहाँ पर अवेलेबल हैं। तो दोस्तों, आज का पहला सवाल आपके सामने है और आपसे पूछा गया है कि मसनवी शहर सूरत किसकी तख्लीक है, यानी जो मसनवी शहर सूरत है वो किसने लिखी है। ऑप्शन आपके पास है अहमद गुजराती, गव्वासी, सिराज और वली दखनी। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी वली दखनी। सवाल नंबर 2 में आपसे पूछा गया है, इनमें से मिर्ज़ा अली लुत्फ़ का तज़किरा कौन सा है। आपको ऑप्शन दिए गए हैं तबक़ातुश्शुआरा, गुलशन हिंद, गुलशन इश्क़ और गुलशन बेखार। तो आपको बताना है कि कौन सा मिर्ज़ा अली लुत्फ़ का इनमें से तज़किरा है। दोस्तों, आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी गुलशन हिंद। सवाल नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। तो आपसे पूछा गया है कि सुंदर लाल किस मशहूर अफसाने का किरदार है। ऑप्शन आपके पास हैं 4, तहक, ठंडा गोश्त, लाजवंती और ज़िंदगी के मोड़ पर। तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी लाजवंती। सवाल नंबर 4 आपके सामने है और आपसे पूछा गया है, माहिरीन लिसानियात ने हिंद आर्याई ज़बानों को कितने अदवार में तकसीम किया है। आपके पास ऑप्शन है A 2, B 3, C 4 और D 5। तो दोस्तों, आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 3। सवाल नंबर 5 आपसे पूछता है कि तस्वीर दर्द किस शायर की तख्लीक है। तस्वीर दर्द एक तसनीफ़ है। आपसे पूछा गया है किस शायर ने इसको लिखा है। आपके पास ऑप्शन है अनीस, इकबाल, फैज़ अहमद फैज़ और जोश। तो दोस्तों, सवाल नंबर 5 का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी इकबाल। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ और सवाल नंबर 6 में आपसे पूछा गया है कि सही जोड़ की निशानदही कीजिए। सही जोड़ का मतलब दोस्तों यहाँ पर यह है कि आपके सामने एक मुसन्निफ़ दिया गया है और उसकी तसनीफ़ात उसके सामने दी गई हैं। आपको वो सही ज़ुमरा बताना है जिसमें सारे के सारे जो तसनीफ़ हैं वो सिर्फ़ एक की ही हो, किसी और की ना हो। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन ए में आपको दिया गया है प्रेमचंद की गौदान, बाज़ार हुस्न, ज़ात शरीफ, मैदान अमल। बी में आपको दिया गया है रतन्नाथ सरशार की कौन सी तसनीफ़ है, फसाना आज़ाद, फसाना मुब्तला, खुदा फौजदार, पी कहाँ। सी में आपको दिया गया है कुर्रतुल ऐन हैदर, आग का दरिया, कार जहाँ दराज है, चांदनी बेगम, गर्दिश रंगे चमन और डी में आपको दिया गया है अज़मत चौताई। इनकी तसनीफ़ात बताई गई हैं चोटें, टेढ़ी लकीर, लाजवंती, मोम की मरियम। तो आपको बताना है इसमें से सही जवाब कौन सा होगा। तो दोस्तों, आपको बता दें इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कुर्रतुल ऐन हैदर, क्योंकि कुर्रतुल ऐन हैदर वाले में सारे ऑप्शन ऐसे दिए गए हैं जो इन्हीं की तसनीफ़ात में से आते हैं। सवाल नंबर 7 में आपसे पूछा गया है ये शेर किसका है। एक शेर दिया गया है और उसके बारे में पूछा है कि किसका है। शेर है आपका, रात भर दीदाए नमनाक में लहराते रहे, सांस की तरह से आप आते रहे जाते रहे। ऑप्शन आपको दिए गए हैं जिगर मुरादाबादी, नासिर काज़मी, मखदूम मोहिउद्दीन और शाज तमकिनत। दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी मखदूम मोहिउद्दीन। सवाल नंबर 8 की तरफ चलते हैं। दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए अपने दोस्त अहबाब तक, और लाइक का बटन भी आपके सामने है, उसको भी दबा दीजिए। सवाल नंबर 8 आपसे पूछ रहा है कि ले सांस भी आहिस्ता के नाजुक है बहुत काम, ये मिसरा किसका है। ये एक शेर है, ले सांस भी आहिस्ता के नाजुक है बहुत काम। पूछा गया है ये मिसरा किसका है। ऑप्शन आपको दिए गए हैं गालिब, दाग,
मीर तकी मीर और ज़ौक़। तो दोस्तों सवाल नंबर 8 का सही जवाब हो जाएगा मीर तकी मीर। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ और सवाल नंबर 9 में आपसे पूछा गया है कि हयात जावेद किसके हालात ज़िंदगी पर मबनी है। दोस्तों बहुत काम की बात मैं आपको बता दूं, कई बार आपसे सवाल तोड़ मरोड़ कर पूछे जाते हैं। इन्होंने यहाँ पूछा है हयात जावेद किसके हालात ज़िंदगी पर मबनी है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कि किसके हालात पर है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, यानी सर सैयद अहमद ख़ान के हालात पर मबनी है। लेकिन अगर यहाँ पूछ लिया जाता कि हयात जावेद किसकी तसनीफ़ है तो उसका सही जवाब हो जाता कि लिखी किसने है, तो अल्ताफ़ हुसैन हाली ने लिखी है। सवाल नंबर 9 आपसे पूछा गया है मीर और सौदा कहाँ मदफून है, यानी मीर तकी मीर और सौदा मोहम्मद रफ़ी सौदा उनका मदफन कहाँ है, वो उनको कहाँ दफन किया गया है। ऑप्शन आपके पास है कलकत्ता, फैज़ाबाद, दिल्ली और लखनऊ। तो दोस्तों आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी लखनऊ। 11वां नंबर सवाल में आपसे पूछा गया है कौन सा मजमुआ कलाम इकबाल का नहीं है। बहुत सारे इम्तहान में सवाल पूछा जाता है दोस्तों, तो ऑप्शन आपको दिए गए हैं बांग दरा, बाल जिब्रील, ज़रब कलीम और ऑप्शन नंबर डी जुनून व हिकमत। तो ये जो तीनों इनके मजमुए हैं ये तो बहुत फेमस है, इनको सभी जानते हैं। और सवाल ऑप्शन नंबर डी में जो दिया है जुनून व हिकमत वो इनका मजमुआ नहीं है। सवाल नंबर 12 में आपसे पूछा है दिल्ली का दबिस्तान शायरी किसकी तसनीफ़ है। ऑप्शन आपको दिए गए हैं नूरुल हसन हाशमी, सैयद एजाज़ हुसैन, अबुल लैथ सिद्दीकी और जमील जालिबी। दोस्तों आपको बता दूं कि इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए यानी नूरुल हसन हाशमी। लेकिन अगर आपसे कहीं पूछ लिया जाए कि दबिस्तान लखनऊ का शायर, दिल्ली का दबिस्तान शायरी का तो मुसन्निफ़ नूरुल हसन हाशमी है, अगर आपसे पूछ लिया जाए लखनऊ का दबिस्तान शायरी किसकी तसनीफ़ है तो उसका जवाब हो जाएगा अबुल लैथ सिद्दीकी। तो आइए आगे चलते हैं। सवाल नंबर 13 में आपसे पूछा गया है इनमें कौन सा अफसानवी मजमुआ प्रेमचंद का नहीं है। ऑप्शन आपको दिए गए हैं ए वारदात, बी आखिरी तोहफ़ा, सी नज़ारे और डी ज़ाते राह। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी नज़ारे। ऊपर के ए बी डी ये तीनों के तीनों मजमुए हैं मुंशी प्रेमचंद के, जबकि नज़ारे मुंशी प्रेमचंद का मजमुआ नहीं है। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ और सवाल नंबर 14 में आपसे पूछा गया है कि दिल्ली में सादुल्लाह गुलशन से किस दक्कनी शायर ने मुलाकात की। वो कौन सा दक्कनी शायर है जिसने सादुल्लाह गुलशन से दिल्ली में मुलाकात की। ऑप्शन आपके सामने है वजही, सिराज औरंगाबादी, वली दक्कनी और गवासी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। वली दक्कनी ऐसे शायर हैं जो दिल्ली आए थे और उनके आने के बाद ही दिल्ली में उर्दू शायरी का दौर शुरू हुआ था। सवाल नंबर 15 में आपसे पूछा है इनमें मगरबी हिंद की बोली कौन सी है। ऑप्शन आपको दिए गए हरियाणी, पाली, प्राकृत, लहिंदा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी हरियाणी। ये मगरबी हिंद की बोलियों में से एक बोली है। सवाल नंबर 16 में आपसे पूछा गया है दास्तान के बारे में कौन सा बयान दुरुस्त है, कौन सा बयान सही है जो दास्तान के बारे में है। ऑप्शन आपको दिए गए हैं तवील नाविल को दास्तान कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी दास्तान का बुनियादी मकसद हकीकत निगारी है। ऑप्शन नंबर सी दास्तान में माफ़ौकुल फितरत अनासिर से भी मदद ली जाती है। और ऑप्शन नंबर डी दास्तान में वहदत तासुर होता है। तो दोस्तों आपको देना है सही जवाब और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि दास्तान में माफ़ौकुल फितरत अनासिर से भी मदद ली जाती है। आइए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अलीगढ़ तहरीक किस सदी की तहरीक है। सवाल नंबर 17 में पूछा है अलीगढ़ तहरीक किस सदी की तहरीक है। आपको बताना है, आपके सामने ऑप्शन है। ऑप्शन ए है 17वीं सदी, ऑप्शन बी 18वीं सदी, ऑप्शन सी 19वीं सदी और ऑप्शन बी 20वीं सदी। दोस्तों इस तरह के जो सवाल आते हैं उनमें आपको पहले सवाल को समझने की ज़रूरत होती है। अगर आपसे पूछ लिया गया कि 17वीं सदी या 18वीं या 19वीं या 20वीं, तो आप देखिए कि अलीगढ़ तहरीक जो है वो कौन सी सदी की है, 19वीं सदी की है। क्योंकि अलीगढ़ तहरीक किसने शुरू की, अलीगढ़ तहरीक शुरू की थी सर सैयद अहमद ख़ान ने और उनकी पैदाइश हुई 1817 में। और 1817 कब आता है तो 1800 के बाद आता है। जब 1800 पूरा हो गया तब 1801 शुरू होता है। तो इसका मतलब 1800 के बाद जितने भी सन आएंगे 1900 तक वो 19वीं सदी कहलाते हैं। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा 19वीं सदी।
सवाल नंबर 18 में आपसे पूछा है जिंदगी के मोड़ पर किसका मशहूर अफसाना है। ऑप्शन आपके पास है प्रेमचंद, कृष्णचंद्र, राजेंद्र सिंह बेदी और ऑप्शन डी असमत चुगताई। तो 18वें सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि कृष्णचंद्र। अगले सवाल को देख लेते हैं। अगले सवाल में आपसे पूछा गया है सवाल नंबर 19, हिंदुस्तान में तरक्की पसंद तहरीक के पहले इजलास का खुतबा किसने दिया। तरक्की पसंद तहरीक एक बहुत मशहूर तहरीक है, इसके बारे में बहुत सारे सवाल आते हैं। ऑप्शन आपके पास है पंडित जवाहरलाल नेहरू, सज्जाद ज़हीर, अल्लामा इकबाल, मुंशी प्रेमचंद। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी यानी मुंशी प्रेमचंद। सवाल नंबर 20 में पूछा है लाजवंती किसका मशहूर अफसाना है। बहुत सारे इम्तहानात में पूछा जाता है। आपके पास ऑप्शन ए है कृष्णचंद्र, बेदी, प्रेमचंद और असमत चुगताई। आपका सही जवाब हो जाएगा राजेंद्र सिंह बेदी। ऑप्शन सवाल नंबर 21 में आपसे पूछा है गज़ल को नीम वहशी सिनफ़े सुखन किसने कहा है। आपके पास ऑप्शन है कलीमुद्दीन अहमद, अज़मतुल्लाह खान, मौलाना हाली और आल अहमद सुरूर। तो दोस्तों आपका सही जवाब हो जाएगा कलीमुद्दीन अहमद। इसमें कई सारे कौल ऐसे हैं जो आपको मतलब परेशान कर सकते हैं, क्योंकि किसी ने कुछ कहा है गज़ल के बारे में, किसी ने कुछ कहा है। अज़मतुल्लाह खान ने कहा है कि गज़ल की गर्दन बिला तकल्लुफ़ मार देनी चाहिए, और मौलाना हाली ने कहा है कि गज़ल से बदबू आती है, और इसी तरह आल अहमद सुरूर ने भी गज़ल के बारे में अपनी राय रखी है। तो इस सवाल का सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कलीमुद्दीन अहमद। सवाल नंबर बी में आपसे पूछा है सर्व, सनोबर और शमशाद की तशबीह किससे दी जाती है। आपके पास ऑप्शन है खाल यानी कि आपकी जो खाल है जिल्द है, स्किन है उससे, या फिर आपके जुल्फ़ यानी बालों से, या फिर आपके रुखसार यानी गालों से, या फिर आपके कद। तो चारों ऑप्शन में से सही क्या है वो आपको लगाना है। हम आपको बता दें कि सवाल नंबर 22 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यानी कि कद को कहा जाता है सर्व, सनोबर और शमशाद। सवाल नंबर 23 में आपसे पूछा जा रहा है कि एक शेर दिया गया है और आपको इसमें सनत बतानी है, कौन सी सनत इसमें दी गई है कि वहाँ एक जमा था परस राम नाम, खुश अंदाम, खुश कामत व खुश खराम। तो ये शेर है, इसमें कौन सी तसनीफ़ है आपको इसमें से बताना है। आपके पास ऑप्शन है 4, तरसी, हुस्न तहलील, तजनीस और तनसीक़ुस सिफ़ात। तो दोस्तों इस शेर के अंदर जो तसनीफ़ जो सिनत इस्तेमाल की गई है वो है तनसीक़ुस सिफ़ात। तनसीक़ुस सिफ़ात उस सिनत को कहते हैं जिसमें एक के बाद एक सिफत उसकी तरतीबवार बयान की जाए। आइए अगला सवाल देख लेते हैं। सवाल नंबर 24, शेर शोर अंगेज़ किस शायर के कलाम की शरह है। आपके पास ऑप्शन है सौदा, मीर, मोमिन और गालिब। देखिए दोस्तों इस सवाल को कभी कभी पूछ लिया जाता है कि शेर शोर अंगेज़ किसकी तसनीफ़ है। अगर कहीं पूछ लिया जाए कि किसके कलाम की शरह है तो ऑप्शन उसका हो जाएगा मीर तकी मीर, और अगर पूछ लिया जाए कि शेर शोर अंगेज़ किसकी तसनीफ़ है तो उसका जवाब होगा शमसुर रहमान फारूकी। आइए आगे चलते हैं। सवाल नंबर 20 में आपसे पूछा है गौतम नीलंबर किस नावल का किरदार है। आपके सामने ऑप्शन है 4, मैदान अमल, शकिस्त, कारे जहाँ दराज है, आग का दरिया। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी आग का दरिया, क्योंकि ये वाला जो नावल है गौतम आग का दरिया कुर्रतुल ऐन हैदर का है और इसका नावल है गौतम नीलंबर। सवाल नंबर 26 की तरफ बढ़ते हैं। तो सवाल नंबर 26 में आपसे पूछा गया है कि दक्कनी शुअरा में 12 प्यारियों का आशिक कौन था। आपके पास ऑप्शन है वजदी, जुनैदी, गव्वासी और मोहम्मद कुली कुतुब शाह। दोस्तों जब भी इस तरह के सवाल आ जाएं 12 प्यारियों का आशिक, या फिर मौज़ूआत का तनु किसके यहाँ मिलता है, या फिर वो कौन सा शायर है जिसने सबसे ज़्यादा तखल्लुस का इस्तेमाल किया, तो उन सभी का जवाब हो जाता है मोहम्मद कुली कुतुब शाह। सवाल नंबर आगे चलते हैं और देख लेते हैं सवाल नंबर 27 में आपसे क्या पूछा गया है। तो दोस्तों सवाल नंबर 27 आपसे पूछता है सिंध में उर्दू की इब्तिदा का नज़रिया किस शायर ने पेश किया। जैसे कि आपने देखा ही होगा कि बहुत सारे लोगों ने अलग अलग नज़रिए दिए हैं। किसी ने बताया है उर्दू कहीं से पैदा हुई, किसी ने बताया कहीं से पैदा हुई। तो इसी तरह एक नज़रिया ये भी है कि उर्दू जो है उसकी इब्तिदा सिंध में हुई और उर्दू सिंध में पैदा हुई। तो इनमें से किसने ये नज़रिया दिया था आपको बताना है। ऑप्शन है सैयद सुलेमान नदवी, महमूद शिरानी,
हाशमी, नसीरुद्दीन हाशमी या फिर मसूद हुसैन खान। तो दोस्तों सैयद सुलेमान नदवी ने ये नज़रिया दिया था कि उर्दू जो है उसकी इब्तिदा सिंध से हुई है। सवाल नंबर 28 में पूछा गया है ज़मानी एतबार से कौन सी तरतीब सही है। बहुत इस तरह के सवालात आपको आजकल देखने को मिलेंगे। पूछा जा रहा है आपसे कि सबसे पहले कौन सी सिन्फ आई थी, उसके बाद कौन सी, उसके बाद कौन सी, उसके बाद कौन सी। तो सवाल नंबर 28 में आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी सबसे पहले आपकी दास्तान आई, फिर उसके बाद नाविल आया, फिर उसके बाद मुख्तसर अफसाना और उसके बाद फिर रिपोर्टाज का वजूद उर्दू में आया। सवाल नंबर 29 में आपसे पूछा गया है इनमें हयातुल्लाह अंसारी का नाविल कौन सा है। ऑप्शन आपके पास है उदास नस्लें, लहू के फूल, अलीपुर का एली, तलाशे बहारा। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा हयातुल्लाह अंसारी का जो नाविल है उसका नाम है लहू के फूल। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। सवाल नंबर 30 की अगर हम बात करें तो पूछा गया है ईरान में अजनबी किस शायर का मजमुआ कलाम है। ईरान में अजनबी, ऑप्शन आपके पास है फैज़ अहमद फैज़, नून मीम राशिद, मीराजी, सरदार जाफरी। तो दोस्तों सही जवाब आपका हो जाएगा नून मीम राशिद। यहाँ पर आपको एक शेर दिया गया है और आपसे कहा है कि शेर को मुकम्मल कीजिए। तो दोस्तों आपसे कहा गया है शेर को मुकम्मल कीजिए और शेर क्या है। अफसुर्दगी सोख्ता सामाह मीत, दामन को टिक खिला के बुझी है आग। आपको जो खाली जगह है इसमें भरना है या तो चमन की आग, कफस की आग, दिलों की आग या फिर जिगर की आग। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा दिलों की आग। पूरा शेर होगा अफसुर्दगी सोख्ता सामा है मीर, दामन को टिक खिला के बुझी है दिलों की आग। सवाल नंबर 32 आपसे पूछता है कि फ़िरोज़ और महमूद किस दौर के शायर हैं। तो आपको बताना है कि ये किस दौर के शायर हैं। तो ऑप्शन आपको दिए गए हैं कुतुब शाही दौर, आदिल शाही दौर, बहमनी दौर और बुरीद शाही दौर। तो दोस्तों इसका आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 32, सवाल नंबर 32 का ऑप्शन नंबर 1 यानी कुतुब शाही दौर। बहुत काम के सवाल थे दोस्तों, वीडियो लास्ट तक देखें क्योंकि आपके बहुत काम आने वाले सवाल हैं। और ज़रूर शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ और लाइक का बटन भी आपके सामने उसको भी दबा दीजिए और अगर सब्सक्राइब अभी तक चैनल किए तो प्लीज़ कर लीजिए। सवाल नंबर 33 आपसे बोल रहा है उर्दू में मंजूम ड्रामों की शुरुआत किसने की। सवाल नंबर 33 आपसे पूछता है कि उर्दू में ड्रामा निगारी का शेक्सपियर किसे कहा जाता है। आपके पास ऑप्शन है अज़मतुल्लाह खान, आबिद हुसैन, आगा हश्र काश्मीरी और शरर लखनवी। तो दोस्तों आपका सही जवाब हो जाएगा आगा हश्र काश्मीरी। आगे चलते हैं। सवाल नंबर 34 आपसे पूछता है गज़ल की गर्दन बेतकल्लुफ़ मार देनी चाहिए। तो ये किसका कौल है, ये किसका कौल है कि गज़ल की गर्दन बेतकल्लुफ़ मार देनी चाहिए। कलीमुद्दीन अहमद, जोश मलियाबादी, मौलाना हाली या फिर मौलाना आज़ाद। ऑप्शन ई अज़मतुल्लाह। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई यानी अज़मतुल्लाह। सवाल नंबर 35 में आपसे पूछा गया है इनमें से कौन सा जुज़्व कसीदे का नहीं है। तो दोस्तों ऑप्शन आपके पास है तशबीह, सरापा, गुरेज और मदह। तो आपको पता होना चाहिए कि चेहरा, सरापा, रुखसद, आमद, रज, शहादत, बैन, ये सारे के सारे जो जुज़्व होते हैं वो आपकी मरसिया के होते हैं और इसीलिए सरापा आपका सही आंसर हो जाएगा। यानी कि इनमें से कसीदे के जो जुज़्व हैं तशबीह, गुरेज और मदह कसीदे के हैं और जो सरापा है वो आपके मरसिए का है और आपके कसीदे का जुज़्व नहीं होता। सवाल नंबर 36 में आपसे पूछा गया है हसरत मोहानी का असल नाम क्या है। ऑप्शन आपके पास है ए सैयद फजलुल हसन, बी सैयद अफजल हसन, सी सैयद फैज़ुल हसन और डी सैयद अजहर हसन। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा सैयद फजलुल हसन यानी ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं। सवाल नंबर 37 अगर आप देखेंगे आपसे पूछा गया है कि मसनवी सैफुल मुलूक व बदिउल जमाल का मुसन्निफ़ कौन है। ऑप्शन आपके पास है ए मलिक खुशनूद, बी गवासी, सी इब्न निशाती और डी आपका वजही। तो आपको बताना है सही जवाब क्या है। दोस्तों ऑप्शन नंबर सवाल नंबर 37 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी गवासी। सवाल नंबर 38 की तरफ चलते हैं। तो आपसे पूछा गया है कि इनमें से हाली की तसनीफ़ कौन सी है। ऑप्शन आपके पास है बनातुन्नाश, नसीहत का किरण फूल, मजालिसुन्निसा, तौबतुन्नसूह। तो आपको सही जवाब देना है। आपको बता दें कि इनमें से हाली की जो तसनीफ़ है वो है मजालिसुन्निसा, जो उन्होंने लड़कियों की इस्लाह के लिए लिखी थी। बाकी ये वाली जो तसनीफ़ है ये मुंशी नज़ीर अहमद की है, ये भी नज़ीर अहमद की है और ऑप्शन सी आपका अल्ताफ़ हुसैन हाली की तसनीफ़ हो जाएगी। आगे चलते हैं और देख लेते हैं आपका अगला सवाल
अगला सवाल आपके सामने है और आपसे पूछ रहा है, किताब तरक्की पसंद अदब का मुसन्निफ कौन है? ऑप्शन आपके सामने हैं अज़ीज़ अहमद, सज्जाद ज़हीर, खलीलुर रहमान आज़मी और हंस राज। तो दोस्तों आपको बताना है सही जवाब। अगर आपको नहीं पता तो हम बता देते हैं, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए यानी अज़ीज़ अहमद। सवाल नंबर 40 में पूछा गया है, कसीदे के लिए क्या ज़रूरी है? ऑप्शन ए हकीकत पसंदी, ज़िला जगत, नरम और पुरसोज़ अल्फाज, या फिर ऑप्शन नंबर डी यानी बुलंद तख़य्युल और शौकत अल्फाज। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी बुलंद तख़य्युल और शौकत अल्फाज। ये हाल ही ने कहा है कि कसीदे के लिए ज़रूरी है। सवाल नंबर 41 आपसे पूछ रहा है, जोगन का किरदार किस मसनवी में मिलता है? ऑप्शन आपके पास हैं सहरुल बयान, गुलजार नसीम, मसनवी फूलबन या फिर गुलशन इश्क। तो आपको बताना है कि 41 नंबर का सही जवाब हो जाएगा मसनवी सहरुल बयान। सवाल नंबर 42 में आपसे पूछा है कि मिर्ज़ा गालिब का सिन्ने वफ़ात क्या है, यानी इनकी डेथ कब हुई, इंतकाल कब हुआ? ऑप्शन आपके पास है 1869, बी 1872, सी 1874 और डी 1875। तो दोस्तों आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी 1869। मिर्ज़ा गालिब की पैदाइश 1797 और उनकी वफ़ात 1869 में हुई है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं और अगला सवाल है सवाल नंबर 43 जो आपसे पूछता है कि इंदु किस अफसाने का किरदार है? लाजवंती, तहक, अपने दुख मुझे दे दो या फिर भोला। तो दोस्तों बहुत ही फेमस सवाल है, बहुत सारे इम्तहानात में आ चुका है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी अपने दुख मुझे दे दो। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 44 में पूछा है, इसमें से कौन सा अफसाना कृष्णचंद्र का नहीं है? आपको ऑप्शन दिए गए हैं महालक्ष्मी का पुल, आधे घंटे का खुदा, आखिरी कोशिश या फिर जामुन का पेड़। तो दोस्तों आपको बताना है सवाल नंबर 44 का सही जवाब। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी आखिरी कोशिश। 44 का सी यानी आखिरी कोशिश सही जवाब हो जाएगा। सवाल नंबर 45 को अगर हम देखें तो ये आपसे पूछता है, इनमें से एहतशाम हुसैन की मुरत्तबा किताब कौन सी है? यानी एहतशाम हुसैन ने इनमें से कौन सी किताब मुरत्तब की है? आपके पास ऑप्शन है तनकीद क्या है, तनकीदी नज़रियात, उर्दू तनकीद पर एक नज़र, तनकीदी दबिस्तान। तो दोस्तों सवाल नंबर 45 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी तनकीदी नज़रियात। एक बात बहुत काम की मैं आपको यहाँ बता दूँ कि कई बार ऐसा होता है कि किताब को लिखता कोई और है, उसका मुसन्निफ कोई और होता है, लेकिन उसको तरतीब कोई और देता है। तो आप देख लीजिए लिखी किसने है और तरतीब कौन दे रहा है। सवाल नंबर 46 में आपसे पूछा है, शेर को मुकम्मल कीजिए। शेर क्या है? हैरान हूँ दिल को रोऊं के पीटूं जिगर को मैं। यहाँ पीऊँ लिखा है लेकिन सही लफ्ज़ है पीटूं। हैरान हूँ दिल को रोऊं के पीटूं जिगर को मैं, मकदूर हो तो साथ रखूँ को में। यानी कि आपको खाली जगह दी है और आपको इनमें से भरना है, राहबर, नोहागर, नामाबर या फिर चारागर। तो दोस्तों इसका सही जवाब यानी सवाल नंबर 46 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी यानी नोहागर को में। सही शेर हो जाएगा, मकदूर हो तो साथ रखूं नोहागर को में। सवाल नंबर 47 में आपसे पूछा है, इनमें से सबसे कदीम किताब कौन सी है? तो आपको ऑप्शन दिया गया है सबरस, बाग़ बहार, किस्सा महर अफरोज़ दिलबर या फिर गुलजार नसीम। तो दोस्तों आपका सही जवाब हो जाएगा सवाल ऑप्शन नंबर ए यानी कि सबरस। सवाल नंबर 48 में आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन किरदार मसनवी सहरुल बयान का नहीं है? आपके सामने ऑप्शन है बेनज़ीर, बदर मुनीर, महताब रुख या फिर नजमुन निसा। तो दोस्तों ये तीनों किरदार यानी ए, बी और डी सहरुल बयान के हैं, लेकिन महताब रुख ये इसका किरदार नहीं है बल्कि ये कुतुब मुश्तरी का किरदार है। तो सवाल नंबर 49 आपसे पूछता है कि शेर को मुकम्मल कीजिए और शेर क्या है? दीदनी है शिकस्तगी दिल की, दीदनी है शिकस्तगी दिल की, क्या इमारत आगे इन्होंने जगह छोड़ दी है। आपको फिल करना है, नज़र ने खाई है, खुशी ने पाई है, मियाँ उठाई है या फिर गमों ने ढाई है। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि गमों ने ढाई है। तो इस तरह से सही शेर हो जाता है, दीदनी है शिकस्तगी दिल की, क्या इमारत गमों ने ढाई है। सवाल नंबर 50 और आखिरी सवाल आज का आपसे पूछा गया कि तज़किरा निकातुश्शुआरा किस ज़बान में लिखा गया है? बहुत अहम सवाल है दोस्तों, इसमें बहुत बार घुमाकर पूछ लिया जाता है। यहाँ पूछा है आपसे तज़किरा निकातुश्शुआरा किस ज़बान में लिखा गया है? उर्दू में,
तुर्की में, अरबी में या फिर फ़ारसी में। तो मैं आपको बता दूं, निकातुश शुआरा जो लिखा गया है उसकी लिखने की ज़बान फ़ारसी है, लेकिन वो किसका तज़किरा है? वो उर्दू शुआरा का तज़किरा है जो फ़ारसी ज़बान में लिखा गया है। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे 50 सवाल। उम्मीद करता हूँ बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। और फिर मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, क्योंकि इतने काम की वीडियोस के बाद तो मुझे नहीं लगता आपको बिना इसको सब्सक्राइब करे रहना चाहिए। तो देखिए, हमने 25 मिनट से भी कम में आपको 50 सवाल ऐसे हल कराए हैं जो आपकी ज़िंदगी बना सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।